इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना, रात के कुछ ट्रेन सिर्फ स्टेशन के लिए नहीं चलती, बल्कि कुछ लोगों के लिए चलती है। ये बात उस रात की है जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था, रात की लास्ट ट्रेन पकड़ने का। एंड अगर तुम्हें इस स्टोरी की असली फील दिलानी है तो अपने पूरे कमरे की लाइट्स बंद कर दो एंड जो भी मैं कह रहा हूँ उसको अपनी इमेजिनेशन में बदलो। बात होती है 24 मार्च 2025 की, जब मुझे जम्मू से कश्मीर जाना था एंड मेरी ट्रेन सुबह के 11 बजे निकलने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया एंड वहां पर पहुंचते ही मैं देखता हूँ ट्रेन चली गई है। और जब मैं अपने टिकट वाले के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि मुझे नई टिकट चाहिए, तो वो बोलता है हाँ टिकट तो मिलेगी, बट हाँ वो लास्ट ट्रेन होगी एंड वो रात के 9:30 बजे निकलने वाली है। एंड टिकट बाई करने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ जाता हूँ एंड बस वेट करता हूँ कब 9:30 हो जाए एंड मैं अपना कश्मीर जाऊंगा। बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर एक ब्यूटीफुल स्टेट है, बट उसमें कश्मीर एक बढ़िया सा है और मैं वहीं पर ट्रिप्स वगैरह पे जाना था। बट मुझे क्या पता था ये कश्मीर जाना मेरे लिए इतना भारी होगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हाँ, एग्जैक्ट मैं 9:17 पर स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां पर मुझे कुर्सियां, बेंच ये सब टूटे हुए दिखे। यहाँ तक कि लाइट्स भी ब्लिंक कर रही थी एंड अनाउंसमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है एक स्टेशन पर, बट वो अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात, वहां पर कोई इंसान नहीं था उस स्टेशन पर ट्रेन का वेट करने के लिए। एंड बस मैं अकेला था, अपना एक बैग लेके मैं बैठ गया। ऐसे एक कुर्सी थी, वो लोहे की बनी हुई थी, तो मैं वहां पर बैठ गया एंड मैं वेट कर रहा हूँ कब तक हमारी ट्रेन आ जाएगी। बट वहीं पर मैं देख रहा हूँ लाइट्स ब्लिंक हो रही है, जैसे मैं एक बहुत पुराने जंगल में आ गया और यहाँ पर हजारों साल पहले ट्रेन चल रही थी। मैं चेयर पे बैठता हूँ एंड मैं देखता हूँ ट्रेन की पटरी से एक हल्की सी लाइट आ रही है एंड वो भी ब्लिंक हो रही है एंड आते आते एक हल्की सी आवाज आ रही है ट्रेन की एंड हॉर्न भी ना के बराबर, एक साइकिल तो उससे ज्यादा हॉर्न बजा देता है। मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है भैया, एंड डर की बात तो ना ही करो। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मुझे लगा था कुछ लोग ट्रेन में होंगे एंड डर वर खत्म हो जाएगा, बट मैं देखता हूँ उस ट्रेन में बस एक लड़की बैठी हुई है, इसके बाल कुछ यूं ऐसे पड़े हुए हैं, एक बूढ़ा सामने बैठा है इधर एंड बूढ़ा ऐसे चुप बैठा हुआ है एंड एक लड़का फ़ोन चला रहा है, अच्छा खासा जवान लड़का। बट उस फ़ोन में मैंने नोटिस किया ब्लैक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस बंदा ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया क्या कर रहा है स्क्रॉल। एंड मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन ट्रेन में मेरे पसीने छूटने लगे एंड मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं खड़ा ही हूँ कि कब मैं कश्मीर पहुंच जाऊँ एंड मैं सीधा छलांग मार के किसी भी होटल में घुस जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा वो नोटिस करता हूँ, ऐसे चल रहे ट्रेन में, शीशे टूटी हुई है ट्रेन की, वहां पर भी लाइट्स ब्लिंक हो रही है एंड मुझे लग रहा है शायद ये हॉरर वाला सीन हो रहा है। मुझे क्या पता था आज हॉरर स्टोरी बोलने वाले के साथ ही ऐसी स्टोरी बन जाएगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। एंड मैं उस बूढ़े से पूछता हूँ, चाचा जी ये ट्रेन कहाँ जा रही है, मुझे प्लीज बता दो यार, मैं बहुत डर रहा हूँ। तो वो चाचा ऐसे मुड़ के शीशे की तरफ और हंसने लगा। मेरे को तो पसीने छूट रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ उसको, अरे बुड्ढे सुनाई दिया मैं क्या बोला। तो वो फिर से मेरी तरफ मुड़ा और हंसने लगा एंड फिर मुझसे ये बोला कि इस ट्रेन में जो भी आता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। एंड हम भी अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें भी बुलाया गया था। एंड अचानक से मुझे ट्रेन की एक डोर पर नजर पड़ी। होता है ना, कॉमनली होता है, बहुत सारे ट्रेन में लिखा होता है, कुछ डायलॉग्स वगैरह लिखा होता है, बट इस ट्रेन पे लिखा था ये ट्रेन तो चल रही है बट जिंदा नहीं लग रही। एंड ये पढ़ते ही आप नहीं सोच सकते कि मेरे अंदर क्या हो रहा था। एंड फिर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, शायद प्रैंक हो सकता है, बट फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे इंसान के साथ, मुझ जैसे इंसान के साथ क्यों प्रैंक करेंगे, और पूरी ट्रेन प्रैंक के लायक तो नहीं होने वाली है, कुछ तो हो रहा है गलत। जब मैंने फ़ोन खोला मैं सोचा कि अपने भाई को कॉल करूँगा, भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड कुछ सेफ्टी कुछ तो करो। फिर मैं अपना फ़ोन यूं खोला और वहां पर देखता हूँ ना नेटवर्क है, ना मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, वो भी ब्लिंक हो रहा है। एंड तभी मैं देखता हूँ मेरी तरफ एक सफ़ेद कपड़े वाला एक बुढ़ा आदमी आता है एंड वो बोलता है टिकट टिकट। तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ एंड वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, मतलब एक झलक भी नहीं हो रही, झपक वपक कुछ नहीं हो रही आंखों की, सीधा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। एंड मैं उसको टिकट देता हूँ एंड वो टिकट को ऐसे हाथ में रखता है, टिकट गायब हो जाती है। अब मैं मन ही मन में बहुत परेशान हो गया, थोड़ा बहुत आंसू भी आने लगे क्योंकि डर के मारे मेरा बुरा हाल होने लगा। एंड ऑनेस्टली सुनो तो मुझे उन सभी पागलों में से ना बस बुड्ढा थोड़ा बहुत सही लगा। उस बुड्ढे के पास बैठा, मैंने उनको बोला आप कहाँ के हो, कैसे हो, तो वो तो बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने तो वॉच की तरफ देखा
जो मैंने उधर नजर मारी ना, तो पता नहीं उसके अंदर क्या हो गया। वो बोलने में लगा मुझे, बेटा जिस घड़ी को आप देख रहे हो ना, ये घड़ी कभी सही टाइम नहीं दिखाएगी एंड ये घड़ी ना रुकती है। मैंने बोला ये इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी अपनी गड्डी का टाइम चेंज करूंगा और रोक भी सकता हूँ। तो उसने बोला बेटा शायद तुमने गलत सुना, मैं इस गड्डी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी गड्डी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई गड्डी नहीं है। बोला मैं तुम्हारे वक्त की बात कर रहा हूँ बेटा। ये सुन के मेरे को गुस्सा, मैंने सोचा इसको इधर पकड़ के बाहर फेंक दूं, बट मैं देख रहा हूँ कि सभी मेरी तरफ घूर रहे। मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ कि यार मैं दरवाजा छलांग मारता हूँ, बाहर जो हो जाए। एंड ट्रेन भी कोई स्पीड से नहीं चल रही है, मतलब ना के बराबर चल रही है। मैं बाहर छलांग मार देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं जो ही दरवाजे के पास चला गया तो दरवाजा बंद। एंड मेरे को गुस्सा आ रहा है अंदर से, यार क्या करूँ, और रोना भी आ रहा है। डर तो अलग ही लेवल का था। अब मैं इतनी स्पीड लगाता हूँ कि मैं ड्राइवर के पास पहुंचूं एंड ड्राइवर को थप्पड़ दो चार मार के उसको बाहर फेंकूं, खुद ही ट्रेन चलाऊं। एंड जो ही मैं ड्राइवर के पास, उस कैबिन के पास पहुंचा ना, तो वहां पर देखता हूँ ड्राइवर ही नहीं है। बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है और मैं वहां पर बैठा कुर्सी पे स्टेयरिंग को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा ट्रेन में। बटन वगैरह दबा रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा। तभी भी देख रहा हूँ अचानक से बहुत सारे लोग पीछे ट्रेन से निकल के आ रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से। मतलब मैं कैसे आपको फील करवाऊँ कि क्या थे वो। एंड मैंने पूरा कैबिन बंद कर दिया एंड वो ऐसे ठक 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 कर रहे, मार रहे दरवाजे को, बहुत पीट रहे दरवाजे को। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैं वहां पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैं जब सुबह हॉस्पिटल में था, मेरे भाई थे वहां पर, तो मेरे भाई ने मुझे बोला तुमने मुझे कॉल की थी एंड तुमने कुछ बोला था, बट तुमने कॉल अचानक से कट कर दी। तो मैं शॉक हो गया और फिर सोचने लगा मैंने तो कॉल नहीं की थी, बट मैं कॉल करने वाला था, बट वहां पर ब्लिंक स्क्रीन हुई तो समझ नहीं आया क्या करूं। बट उसने, मेरे भाई ने बोला अरे पागल है क्या तू, दारू वारू पिया था क्या, तुमने मुझे कॉल की थी और ये बोला था कि भैया मैं अभी ट्रेन में हूँ, वहीं पर कट गई थी। तो मैं मन में सोच रहा हूँ अगर मैं इन्हें ये स्टोरी सुना दूं तो इन्हें फेक लगेगी। तो मैंने फिर उनसे क्वेश्चन पूछा हॉस्पिटल मुझे किसने पूछा, तो उन्होंने बोला कोई बुढ़ा आया था एंड बहुत बुढ़ा था, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया था। एंड भैया वहां पर ना मुझे बहुत, मतलब पागल जैसी फीलिंग्स आई। एंड अभी तक मेरे को क्या हो रहा था आप नहीं सोच सकते। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, रात के टाइम पर आप जितनी भी ट्रेन्स देख रहे हैं वो आप शायद स्टेशन के लिए नहीं देख रहे, बल्कि आपका भी कभी बुलावा आ जाएगा एंड आप वैसी जगह पे पहुंचो। एंड मेरी तरह बेहोश नहीं होना, क्या पता आपके साथ वैसा नहीं होगा, आपके साथ सबसे बुरा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।